नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राज्य सरकार ने सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभाओं में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का पाठ अनिवार्य कर दिया है। ये निर्णय 15 जुलाई 2025 से लागू हो चुका है। आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। उत्तराखंड सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के तहत कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को प्रत्येक दिन प्रार्थना सभा में गीता का एक श्लोक सुनाया जाएगा। साथ ही इसका अर्थ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी समझाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू किया है, जिसके अनुसार पाठ्यक्रम का 30% हिस्सा राज्य अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपराओं के आधार पर तय कर सकता है। हमने तय किया था कि हमारे जो नवोदित उदयमान छात्र एवं छात्राएं हैं, हमारे भविष्य के कर्णधार हैं, उनको गीता का पाठ कराया जाना चाहिए। उनको विद्यालयों में, स्कूलों में गीता पढ़ाई जानी चाहिए। तो भाइयों बहनों, उसकी शुरुआत हमारे यहाँ स्कूलों में हो गई है और हजारों हजार स्कूलों में गीता पढ़ाई जाने लगी है। बड़े सुंदर सुंदर दृश्य आ रहे हैं और निश्चित रूप से देखिए, महाभारत जैसे अनेक युद्ध, 12,000 से भी ज्यादा युद्ध महाभारत जैसे इस देश के अंदर हुए, लेकिन महाभारत को याद इसलिए किया जाता है, बार बार स्मरण इसलिए किया जाता है, जब धर्म अधर्म की बात होती है, न्याय अन्याय की बात होती है, तो महाभारत का हमेशा जिक्र आ जाता है, क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से, नारायण के श्रीमुख से गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पहल को भारतीय दर्शन और नैतिक मूल्यों को शिक्षा से जोड़ने का एक प्रयास बताया है। उनके अनुसार गीता का ज्ञान न केवल धार्मिक है, बल्कि यह बच्चों में नैतिकता, अनुशासन और बेहतर नागरिक बनने की भावना को विकसित करेगा। ये किसी एक धर्म का प्रचार नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने का कदम है। इस योजना के तहत प्रत्येक सप्ताह एक श्लोक ऑफ द वीक चुना जाएगा, जिसे स्कूल के नोटिस बोर्ड पर अर्थ सहित प्रदर्शित किया जाएगा। सप्ताह के अंत में इस श्लोक पर चर्चा होगी और छात्रों से फीडबैक लिया जाएगा। शिक्षकों, विशेष रूप से संस्कृत शिक्षकों को श्लोकों की व्याख्या करने और इसे मनोविज्ञान, व्यवहार विज्ञान और नैतिक दर्शन से जोड़ने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस निर्णय को जहां कई लोगों ने सराहा है, वहीं विपक्ष ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने इस फैसले पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। हरीश रावत ने कहा कि गीता कर्मयोग की शिक्षा देती है और जो उचित है, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि यह कदम शिक्षा के भगवाकरण का प्रतीक न बने। शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष और समावेशी रखना चाहिए। अच्छी बात है, भगवत गीता तो कर्मयोग है और कर्मयोग तो हर कर्मयोगी को पसंद आएगा। जो हाथ की सिफत वाले हैं, जो कर्म करते हैं, तो उन लोगों के लिए तो जो है गीता हर तरीके की, वो गीता जो है हर तरीके का मार्गदर्शक है। कोई ऐसी बात नहीं है। मैं अब उसमें से किन श्लोकों को रख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा की जो संस्कृति है वो दुर्योधनवादी है, तो वो उन श्लोकों को रख रहे हैं जिसमें वो अर्जुन से कह रहे हैं कि धनुष उठा, सामने जो है उनका वध कर, या क्या कह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है, क्या सिखाते हैं। तो जो है दुर्योधनवादी संस्कृति के खिलाफ है, और जो भाजपाई हैं वो दुर्योधन के अवतार हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड अकेला राज्य नहीं है जहां पर गीता को स्कूल शिक्षा में स्थान दिया गया है। इससे पहले कई अन्य राज्यों ने भी गीता को अपने स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया है। गुजरात में 2022 से कक्षा 6 से 12 तक गीता को पूरक पाठ्य पुस्तकों और प्रथम भाषा की किताबों में पढ़ाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ने भी गीता को स्कूलों में लागू किया है, जबकि दिल्ली के एमसीडी स्कूलों और कर्नाटक में इसे नैतिक विज्ञान के हिस्से के रूप में
पढ़ाने की योजना है। मध्य प्रदेश में भी गीता को स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाने पर विचार चल रहा है। यह निर्णय निश्चित रूप से उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में एक नया अध्याय जोड़ेगा। आपकी इस पर क्या राय है? क्या हमें अपनी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक चीजों के साथ साथ नैतिकता और लाइफ स्टाइल से जुड़ी चीजों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की खबरें इसी अंदाज में देखने के लिए जुड़े रहें सरकारी मंथन के साथ। नमस्कार।